हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकती हैं। तो चलिए सुनते आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है मुंबई से। मुंबई के एक बेहतरीन से अपार्टमेंट में एक कपल रहा करता था जिनका नाम था रुचि और ऋषि। उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा था आदित्य, लेकिन आदित्य पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था। रुचि और ऋषि दोनों ही अपने क्लास के टॉपर्स रहते और एकेडमिकली बहुत अच्छा किया करते थे, और उनके बच्चे से भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो बेहतरीन तरह से अच्छा करे। लेकिन रुचि कुछ ज्यादा ही सीरियस थी इस बात को लेकर। वो बहुत कोशिश करती थी कि आदित्य एकेडमिकली अच्छा करे, उसकी रोज बैठकर वो पढ़ाई लेती थी, उसको रोज शिक्षा देने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी आदित्य उसके एफर्ट्स को उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जिस तरह से वो चाहती थी, और इसीलिए उसका धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता था। वो रोज आदित्य को डांटा करती थी, रोज आदित्य को समझाया करती थी, और जब ना हुए तो कभी कभी उसका हाथ भी बच्चे पर उड़ जाता था। ऋषि ये सब रोज देखते रहता था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। ऋषि जब भी ऑफिस से आता था वो देखता था कि रुचि आदित्य पर बहुत एफर्ट लगा रही है, बहुत कोशिश कर रही है, उसको डांट भी रही है, लेकिन आदित्य उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और इस बात से ऋषि थोड़ा नाराज भी रहता था। ऋषि कोशिश करता था कि वो आदित्य को रुचि से बचाए और थोड़ा सा उसको फ्री टाइम दे जहां पर आदित्य खेल सके, कूद सके। एक दिन रुचि और ऋषि के घर पे उनकी बुआ आती है जिनका नाम होता है दुर्गा। दुर्गा बुआ उनके घर में तकरीबन एक हफ्ते तक रहती है, और वो रोज इस बात को नोटिस करती है कि रुचि बहुत एफर्ट लगा रही है आदित्य के पीछे, लेकिन आदित्य रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पढ़ाई में बेहतर नहीं हो रहा है। दुर्गा बुआ एक और ऑब्जर्वेशन करती है कि आदित्य धीरे धीरे अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहा है, आदित्य धीरे धीरे मुरझा रहा है। संडे का एक दिन आता है और बहुत बेहतरीन सी सुबह होती है। उस सुबह दुर्गा बुआ जो होती है घर के बाहर रखे हुए पौधों को धीरे धीरे पानी डालती रहती है, और सडनली वो कहती है, रुचि जरा इधर आना। रुचि अपना काम निपटाकर दुर्गा बुआ के पास जाती है और बोलती है, बुआ क्या हुआ? तो बुआ रुचि को कहती है, रुचि देखो ना, ये जो एलोवेरा का प्लांट है तुम इसकी सही तरह से देखभाल नहीं कर रही हो, ये बढ़ ही नहीं रहा है। मैं पिछले साल भी आई थी तो ये छोटा ही था, और अभी भी ये छोटा ही है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, ये फैल ही नहीं रहा है। तो रुचि बोलती है, ये अभी तो लगा है, इतनी जल्दी कैसे बढ़ेगा, इसको टाइम लगेगा। देखिए बाकी सारे जो प्लांट्स है वो 3 से 4 साल पुराने हैं, ये सिर्फ 1 साल पुराना है, अभी धीरे धीरे फैलेगा, इसको समय देने की जरूरत है। तो बुआ मुस्कुराती है और रुचि को कहती है, यही तो बात तुमको भी समझने की जरूरत है रुचि। अभी आदित्य छोटा है, अभी उसको समय देने की जरूरत है, उस पर इतना हार्श होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको इतना डांट पटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से हर पौधा अपने स्पीड से बढ़ता है, उसी तरह से हर बच्चा भी यूनिक होता है, अपनी तरह से बढ़ता है। बच्चों के सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़कर सीखते हैं, कुछ बच्चे खेल कर सीखते हैं, तो कुछ बच्चे ट्राई कर सीखते हैं, प्रैक्टिकल कर सीखते हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, बस उसको समय देने की जरूरत है। आदित्य भी छोटा है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, तुम उसके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो, देखो किस चीज में बेहतर है। जरूरी नहीं कि उसके माँ बाप अगर पढ़ाई में अच्छे थे तो आदित्य भी पढ़ाई में अच्छा होगा, हो सकता है वो खेलकूद में अच्छा हो सकता है वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है वो क्रिएटिव आर्ट्स में अच्छा हो। हमको ये ढूंढने की जरूरत है कि वो क्या अच्छा करता है, उसे क्या पसंद है। जिस तरह से कोई पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है और अगर हम उसको खाद पानी डालना छोड़ दें तो पौधा कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से बच्चों की क्रिएटिविटी को, बच्चों की फ्रीडम को, बच्चों की आज़ादी को अगर हम नर्चर नहीं करेंगे, अगर हम वो खाद पानी नहीं डालेंगे और उनको सिर्फ फोर्स करते रहेंगे, अगर हम सब उनको डांटते रहेंगे, तो कुछ दिन बाद बच्चे भी मुरझा जाएंगे, और शायद यही उनका कैरेक्टर बन जाएगा। उनको लगेगा कि मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो शायद नहीं कर सकता, और अगर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ गया तो फिर उसको निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। तो रुचि आदित्य को फ्रीडम दो, आदित्य को समझो, पहचानो कि उसकी बेहतरीन क्वालिटीज क्या है और उसके हिसाब से उसको ट्रेन करो, तो शायद आदित्य बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। रुचि को वो बात समझ में आ जाती है, और रुचि खुद को वचन देती है कि अब मैं वो कोशिश करूंगी कि आदित्य का इंटरेस्ट क्या है मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही बहुत कुछ होता है। हम हमारे बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं। ज्यादातर माँ बाप ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी जिंदगी में वो खुद नहीं कर पाए उनके बच्चे वो सब करें। उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है, उनको बहुत तरह के क्लासेस लगा दिए जाता है, और माँ बाप को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। पर हमको ये समझने की भी जरूरत है कि क्या वो बच्चे उस अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्या बच्चे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको बर्डन तो नहीं हो रहा। देखिए, बच्चों को एक्सपोज करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों को एक्सप्लॉइट करना जरूरी नहीं है। हर बच्चे में अपनी खुद की खासियत होती है, हर बच्चे में वो नैक हमेशा होता है जिसको वो पहचान सके और जिसके बलबूते पर वो आगे जा सके। लेकिन वो खासियत उसको कब समझ में आएगी ये हम डिफाइन नहीं कर सकते।
किसी को खासियत 2 साल में पहचान में आ जाती है, किसी को 5 में, तो किसी को 20 साल तक भी वो खासियत पहचान में नहीं आती। लेकिन जब भी वो खासियत उसको पहचान में आती है, वो बच्चा बहुत अच्छे तरह से कर सकता है। मैं जब छोटा था तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या बेहतरीन तरह से कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय गया, शायद 20 से 25 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे हिस्ट्री में, आर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है और मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मुझे कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद इसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और देखिए, आज आपके सामने मैं बैठा हूँ कहानियाँ बताते हैं। जो मेरी रुचि की चीज़ें आज मुझे समझ में आई हैं ऑलमोस्ट 30 से 35 साल की उम्र में। तो हर किसी को अपना समय लग सकता है और हर कोई उसमें बेहतरीन कर सकता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को समय दीजिए, एक्सपोज कीजिए, बट एक्सप्लॉइट मत कीजिए। हमारा काम है उनको अपॉर्चुनिटी देना, अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना उनका काम है। हमें अपना काम करना चाहिए और उनको उनका काम करने देना चाहिए, तभी बच्चों का एक बैलेंस्ड सेल्फ डिपेंडेंट ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से बदल सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताइएगा कि किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, ताकि उस तरह का कंटेंट हम आपके लिए ला सके। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रही है तो आपके फैमिलीज के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड डू हिट द लाइक बटन। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।